गरुड़ पुराण के ये 4 बड़े रहस्य जिन्हें कोई नहीं जानता, और जब आप इन्हें जान जाएंगे तो आप देखिएगा आपका जीवन किस प्रकार रूपांतरित हो जाता है। आपकी कठिन समस्या में मददगार साबित होंगी गरुड़ पुराण की यह बातें। पहला, संसार में सभी मान सम्मान पाना चाहते हैं। अगर आपसे बड़ी उम्र या पद का व्यक्ति कुछ कहता है तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे छोटी उम्र या छोटे पद का व्यक्ति कुछ कहे तो आप अपमान महसूस करते हैं। ऐसे समय में थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और क्रोध करने से बचना चाहिए। दूसरा, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो पहले से यह निर्धारित नहीं कर सकते किस काम में सफलता मिलेगी या नहीं, लेकिन अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कुछ कमी अवश्य है। ऐसे में असफलता से सीख लेकर और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, शादी के बाद पति पत्नी का संबंध विश्वास की नींव पर टिका होता है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे एक दूसरे का विश्वास टूटे, क्योंकि भरोसा खत्म होने के बाद वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में एक अच्छी और गुणी पत्नी की क्या पहचान बताई गई है? पहला, जो पत्नी आपके घर की सभी जिम्मेदारियों का वहन अच्छी तरह से करती हो, घर के सदस्यों का ख्याल रखती हो और घर में सुख शांति बनाकर रखती हो। दूसरी, जो पत्नी मधुरभाषी हो और सभी कार्य अपने पति की सलाह से करती हो। तीसरी, अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी को शास्त्रों में पतिव्रता पत्नी माना गया है। हालांकि हर बात मानने का मतलब यह नहीं होता कि हर गलत बात को भी माना जाए। यदि पति गलत राह पर हो तो स्थिति में एक पत्नी का धर्म कहता है कि वे उसे सही राह पर लेकर आए। चौथा, पूजा पाठ और धार्मिक कार्य को करने वाली, सदैव दूसरों का हित सोचने वाली और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री को महान माना गया है। हालांकि पत्नी की तरह ये सब नियम पति पर भी लागू होते हैं, इसलिए पति भी ध्यान रखें। खैर, आप इन सब चीजों के बारे में जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 5 लोगों से दिखाएंगे ज्यादा प्यार तो आपको ही उठानी पड़ेगी परेशानी। पहला, जिन लोगों का स्वभाव काफी गुस्सैल है, उससे यदि आप बहुत शालीन भाषा में बात करेंगे तो वो आपको बहुत कमजोर समझेंगे और आपको दबाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो लोग काम को लेकर लापरवाह होते हैं और हर काम को किसी न किसी बात का बहाना बनाकर टाल देते हैं, उन पर भी कभी प्यार और दया नहीं दिखानी चाहिए। तीसरा, अगर आप अपने नौकर के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और नम्र रहेंगे तो वो आपके साथ मित्र की तरह व्यवहार करने लगेगा, और ऐसे में वो आपका अपमान भी कर सकता है और आपकी आज्ञा की अवहेलना भी कर सकता है। चौथा, स्त्री को घर का आधार माना जाता है। यदि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और अगर चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। कुटिल स्त्रियां और पुरुषों के साथ थोड़ी सख्ती अवश्य बरतें। जीवन में बड़े दुखों का कारण बन सकती हैं ये 2 परिस्थितियां। पहला, छोटे द्वारा अपमानित होना। जीवन में सभी मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपने से छोटी उम्र के व्यक्ति या छोटे पद के व्यक्ति से अपमानित होना पड़े तो ये व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। ऐसे समय में हर व्यक्ति को वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहिए और धैर्य पूर्वक वहां से निकल जाना चाहिए। क्रोध से हालत ज्यादा बदतर हो सकते हैं। दूसरा, बार बार असफल होना। पूरी जी जान लगाने के बाद भी आप बार बार असफल हो जाएं तो यह स्थिति न सिर्फ दुख देती है बल्कि अवसाद की ओर भी ले जाती है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए आपको एक बार अपने काम करने के तरीके का विश्लेषण करना चाहिए। बार बार असफल होना हमें यह बताता है कि कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है। हो सकता है कि आप मेहनत पूरी शिद्दत से कर रहे हो लेकिन वो सही दिशा में ना की गई। तो यदि आपको भी सफलता मिल रही है तो इन बातों पर गौर कीजिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमसे आज ही जुड़े।